हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस सिंप्लीफाइड नोट्स। आज के क्लास में हम जो क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। And before we start, just subscribe to my channel, hit the bell icon and comment below if that आपको मेरा ये कैसा लग रहा है, मेरे जो चैप्टर के नोट्स है वो कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए आप, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ हॉर्मोन्स। सो व्हाट इज़ हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में एट द एज ऑफ एडोलेसेंस कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। जब आपकी एडोलेसेंस की एज आती है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो ये एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है और ये जो हार्मोन्स होते हैं वो टारगेट साइट पे जाते हैं। मतलब जहाँ उनको जाना होता है उस साइट को हम बोलेंगे टारगेट साइट। वहाँ पे वो जाएंगे और कैसे जाएंगे? ब्लड से ट्रैवल होकर के वो जाएंगे और वहाँ पे जा कर के वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो और उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हॉर्मोन्स आर द केमिकल सिक्रीशंस दैट ब्रिंग्स चेंजेस एट एडोलेसेंस इन द बॉडी। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। नाउ हॉर्मोन्स क्या होते हैं? जब एंडोक्राइन ग्लैंड से जब सिक्रीट होते हैं तो ये अपने टारगेट साइट से जाएंगे, टारगेट साइट पर जाएंगे और वहाँ पे जाकर के बॉडी में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है। नाउ अब इसके अलावा जो एक मेल हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन और जो फीमेल हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये जो these sex organs are responsible for the secondary sexual characters of male and female। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं जो कि मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश्ड करते हैं। मेल में हेयर्स आते हैं चेस्ट पर, दाढ़ी मूंछ और ये सारे जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। और फीमेल में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है ऑफ द ब्रेस्ट का और उनके पीरियड स्टार्ट्स होते हैं। तो ये होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ये किस वजह से आते हैं? इन्हीं मेल और फीमेल हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द टेस्टिस and the ovaries to release the testosterone in the males and estrogen in the females respectively, ठीक है। ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लड में रिलीज्ड होते हैं एंड अपने जो भी बॉडी पार्ट पे, जिसको हम बोलेंगे जिस बॉडी पार्ट पे उनको जाना है उसको हम बोलते हैं टारगेट साइट, ठीक है। तो ये ब्लड में रिलीज होकर के अपने टारगेट साइट पर पहुंचते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दे स्टिमुलेट द चेंजेस इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के आने पर फिर वो बॉडी में चेंजेस को लेकर आते हैं, ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। नाउ ये क्या होती है? मेल में डिफरेंट होती है और फीमेल में अलग होती है। तो जो एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द गैमेट्स, ठीक है। जब टेस्टिस होती है मेल में और ओवरीज होती है फीमेल में, जब वो दोनों के दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस्ड करते हैं तो गैमेट्स मतलब मेल में तो होता है स्पर्म्स और फीमेल में होता है ओवा, ठीक है। तो ये होते ये एडोलेसेंट जो होते हैं व्हेन दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन when testes and ovaries begin to produce the gametes. It lasts for a longer time in males than in the females, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि फीमेल में जो रिप्रोडक्शन वाली जो कैपेबिलिटी होती है वो मेल के कंपैरिजन में जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मेल्स जो है वो बहुत देर एज तक भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फीमेल्स बाद में जाकर के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। जब एक बार उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं एट द एज ऑफ लाइक 45 और 50, जब उनका मेनोपॉज हो जाता है तब वो फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, ओके। नाउ विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेज इन द फीमेल्स।
रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो फीमेल में 10 to 12 ईयर्स पे बिगिन होता है और वो कब तक रहता है, 45 से 50 ईयर्स तक रहता है। 45 से 50 ईयर्स के बीच में क्या होता है कि उनका मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज मतलब कि उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। पीरियड्स जब नहीं आएंगे तो दे वोंट बी एबल टू डू द रिप्रोडक्शन। नाउ व्हेन फीमेल्स हिट द प्यूबर्टी, ठीक है, तो एग्स और ओवा स्टार्ट्स मैच्योर। इस बात का मतलब आपको अब तक आ जाना चाहिए कि जब उनका प्यूबर्टी आती है तो उनके जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब एक एग मैच्योर होता है, वन एग मैच्योर्स एंड रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन 28 to 30 डेज। हर एक 28 से 30 डेज में एग मैच्योर हो जाएगा। द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक टू होल्ड द एग। अब एग जब मैच्योर हो जाता है तो वो जो यूट्रस की जो वॉल्स होती है, ठीक है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब, आपने देखा होगा, यहाँ होती है फैलोपियन ट्यूब, ये होती है फिलोपियन ट्यूब, ये होता है हमारा यूट्रस, ठीक है। यहाँ से एग रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब से, यहाँ आता है, तो ये यूट्राइन जो वॉल्स होती है वो थिक हो जाती है ताकि वो एग को होल्ड कर सके। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन इस टाइम पे होगा, मतलब स्पर्म्स जब अगर आता है इस एग के पास और ये फ्यूजन हो जाता है, तो ये वॉल फिर नहीं टूटती है, ये ऐसी बनी रहती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके, और इस एग का डेवलपमेंट हो सके। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, मेल स्पर्म का और एग का फ्यूजन होता है। और जब आप गर्ल्स होते हैं तब इस टाइप का कोई फ्यूजन नहीं होता है, तब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये यूट्रस लाइनिंग जो होती है वो टूटने लगती है और वो शेड हो जाती है और वो इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मंथली साइकिल्स आते हैं गर्ल्स को, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द मेंस्ट्रुएशन और द ब्लीडिंग इन द फीमेल्स। अच्छा, जो फर्स्ट ब्लीडिंग होती है गर्ल्स को एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसको हम बोलते हैं मेनार्की, ठीक है। नाउ व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, अब ये जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं एट द एज ऑफ 45 और 50, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी। आपने सोसाइटी में देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर हैविंग अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फीमेल का इसमें कुछ भी रोल नहीं होता है ये डिसाइड करने का कि उसको गर्ल होगा या बॉय होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फादर के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है कि गर्ल है या बॉय है, ठीक है। अभी ये कैसे होते हैं इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन सेल। जो सेक्स वाले सेल होते हैं उसमें होता है, सब सारे सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसमें से जो फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये क्या करेंगे, दे वोंट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये सेक्स के बारे में आपको नहीं बताएंगे। ये जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो ऑटोसोम्स जिनको बोलते हैं, दे विल नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। फिर उसके बाद में जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि डिनोट करते हैं हम एज अ एक्सएस और XY। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जाइगोट के अंदर होता है, ठीक है। जो जाइगोट जब बन जाता है फ्यूजन होने के बाद में, यू हैव लर्न दिस इन योर अर्लियर क्लासेस दैट जब स्पर्म का और एग का फ्यूजन होता है तो सबसे पहले क्या बनेगा, फीटस से फिर बनेगा जाइगोट, ठीक है। तो जो जाइगोट स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलेंगे ऑटोसोम्स, जो कि जिससे कि सेक्स डिटर्मिनेशन का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, कौन सा पेयर, एक्सएस और XY, वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। वो ही डिसाइड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, जो भी बेबी होगा वो। अब फीमेल में तो क्या होता है कि 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। फीमेल जो बॉडी होती है, जो भी फीमेल्स होती है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ये रहा 22 पेयर, मतलब 22 पेयर बोला था मैंने, ठीक है। तो 22 मतलब 44, टोटल 44 हो गए। पेयर मतलब पेयर क्या होता है, ठीक है, ये पेयर होता है ना, तो इसलिए 22 का पेयर है, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 44 हो गए। तो फीमेल में प्रेजेंट होता है 44
और प्लस एक ये सेक्स क्रोमोसोम। 44 तो ऑटोसोम्स हो गए और 2 ये सेक्स क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। अच्छा 22 पेयर बोलोगे या तो फिर 44 बोलोगे, 44 पेयर मत बोलना, ठीक है। नाउ मेल्स हैव 1 X chromosome and 1 Y chromosome and it is represented as 44 plus XY, ठीक है। 44 तो ऑटोसोम्स हो गए और ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया, इसमें एक X है और इसमें एक XY, इसमें क्या है, एक X है और एक Y है, और फीमेल में दोनों के दोनों X ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन स्पर्म हैविंग द X क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, द ज़ाइगोट विल हैव XX क्रोमोसोम, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, जो भी बेबी होगा वो गर्ल चाइल्ड होगी, ठीक है। और अगर स्पर्म का Y क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज करता है एग को, तो ज़ाइगोट के पास में फिर एक तो X क्रोमोसोम आएगा और एक Y क्रोमोसोम आएगा। ये X क्रोमोसोम उसको फीमेल से मिला है, ये Y क्रोमोसोम उसको मेल से मिला है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक उसको फीमेल से मिला है, ये उसको मेल से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेस जो होता है वो होता है फीमेल और यहाँ पे ये जो होता है वो होता है मेल, ठीक है। नाउ hence sex determination of the baby depends upon father's chromosomes। अगर फादर का X क्रोमोसोम कंबाइंड होगा फीमेल के X से तो फिर गर्ल होएगी, और अगर फादर का Y क्रोमोसोम कंबाइंड होगा विद दैट ऑफ X क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल, तो फिर क्या होगा, बॉय होएगा, ठीक है। इसको क्या फिर रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये मदर के XX क्रोमोसोम है, ये फादर के XY क्रोमोसोम है। इसको एक ये रहा एग, एक ये एग है और एक ये एग है, ठीक है। और इसमें फादर का जो स्पर्म है वो ये X है और एक ये Y है, ठीक है। नाउ अगर ये वाला X होता है विद दैट ऑफ दिस X से, ठीक है, X क्रोमोसोम से, तो हमारा क्या मिलेगा, गर्ल बेबी। और अगर ये X क्रोमोसोम अगर ये कंबाइन होता है Y क्रोमोसोम से तो होगा फिर बॉय बेबी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय।